जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। 51 शक्तिपीठ की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम और एक शक्तिपीठ के बारे में देखेंगे। अब तक जितने भी शक्तिपीठ की वीडियोस बनी हुई हैं, ये 2025 की पहले शनिवार से लेकर हर एक शनिवार यानी 52 शनिवार होंगे, 52 सैटरडेज, 51 शक्तिपीठ विद 1 इंट्रोडक्शन वीडियो, टोटल 52 वीडियोस होंगी। एक सीरीज माँ काली की कृपा से, माँ काली के मर्जी से जो बन रही हैं, इस पे आज हम माँ फुलहारा शक्तिपीठ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं, जितने लोगों ने भी इससे पहले की शक्तिपीठ की वीडियो में बहुत सारे प्यार दिया, थैंक यू सो मच। पर माँ दक्षिणा काली की शक्तिपीठ की जो बारी है, इस बारे में मुझे भी कंफ्यूजन रही और मैंने जितनी बार स्टडी करने की कोशिश की तो उसे भी एक शक्तिपीठ के रूप में ही बताया गया, तो इसलिए मैंने वो वीडियो पोस्ट किया। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि वो शक्तिपीठ नहीं है, तो मुझे इस कमेंट में बताना सही क्या है। कहीं पे ये बताया जा रहा है कि माँ कालीघाट के मंदिर में दाहिने पैर की अंगूठा गिरा था और दक्षिणा काली के मंदिर जो भवतारिणी की मंदिर है, वहाँ पे बाकी के 4 उंगली गिरे थे दाहिने पैर की। और कहीं पे कहा जा रहा है कि वो शक्तिपीठ नहीं है, कहीं कहा जा रहा है कि शक्तिपीठ है। तो मुझे सच में कंफ्यूजन है, टू बी फेयर, टू बी फ्रैंक। तो मुझे अब ज़रूर बताना। पर माँ दुर्गा, माँ दक्षिणेश्वरी, माँ भवतारिणी की तरफ से क्लियर गाइडेंस है वीडियो बनाना, तो मैंने बना डाला। तो ये माँ की मर्जी रही, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो को नहीं हटाया। तो आज हम बात करेंगे माँ फुलहारा शक्तिपीठ के बारे में, जो अट्टहास शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। उससे पहले बात कर लें शक्तिपीठों बने कैसे हैं। ये आदि महामाया, आदि पराशक्ति की महामाया रही हैं, जहाँ पे फेमिनिज्म, फेमिनिटी पे जो बात करते हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज रहा, वहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी की बात करने के लिए माँ सती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शिव के अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। एंड जब दक्ष प्रजापति मात्र इस बात से कि उनकी पुत्री उनकी बात को ना मानते हुए शिव से प्रेम विवाह किया, इसके चलते उन्हें अपमानित करने के लिए एक ऐसे यज्ञ की आयोजन किए जहाँ पे उनके पुत्री सती और उनके जमाता शिव को आवाहन या आमंत्रित नहीं किया। निमंत्रण ना भेजे जाने के वजह से महादेव शिव वहाँ नहीं जाना चाहते थे, पर माँ सती वहां जाना चाहती थी। पर इसके चलते जो नोकझोंक हुए, जो लड़ाई हुए शिव और सती के बीच, वहां पे माँ ने खुद को 10 महाविद्याओं के रूप में पहली बार प्रकट किया और उसके बाद लड़ते हुए उन्होंने अपने पिता के यहाँ गई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने के लिए। पर वहां पे अपमानित किए जाने के वजह से क्रोधित माँ सती ने खुद को यज्ञ हवन कुंड में आहुति दे दी, जिसके चलते उन्होंने अपना देहांत कर लिया और उनकी देह की जो जली हुई देह की अंग को लेकर, माँ की जो जली हुई उनकी मृत्यु देह को लेकर शिव हर तरफ से भटक रहे थे, दर बदर भटकते हुए घूम रहे थे। तब सृष्टि की जो संतुलन को बनाए रखने के लिए सृष्टि की रचयिता, सृष्टि के निर्माता दोनों ब्रह्मा और विष्णु के पास हर एक देव पहुंचे। देवगण जब पहुंचे तो सृष्टि के रखवाली करने के लिए नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर माँ सती के देह के कई सारे टुकड़े किए। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग शक्तिपीठों की वर्णन है, कहीं पे 18, कहीं पे 26, कहीं पे 108, कहीं पे 51, कहीं पे 52। ओके, तो हम 51 शक्तिपीठ की बातें कर रहे हैं माँ के कृपा से, माँ की मर्जी के हिसाब से। उसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ फुलहारा शक्तिपीठ। जैसे ही नारायण ने माँ के देह के कई सारे टुकड़े किए अपने सुदर्शन चक्र को चलाते हुए, तो 51 टुकड़े, 51 अंग, उनके अंग, आभूषण, उनके आभरण कई कई जगह पे जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और वैसे में फुलहारा अट्टहास शक्तिपीठ के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, फुलहारा, माँ फुलहारा के रूप में जहाँ पे विराजित है, वहाँ पे ये मान्यता है कि माँ के लोअर लिप यानी निचला ओंठ जो है, नीचे बाकी ओंठ वहाँ पे गिरा था
माँ सती की। और माँ सती की जो प्रतिमा है उसे देवी माँ फुलहारा या फुलहारा, ब्लूमिंग है ना, फूल के जैसे फूलने वाली, या फुलहारा के नाम से वहाँ पे पूजा जाता है। और महादेव को, लॉर्ड शिवा, उनके पति को वहाँ पे विश्वेश यानी यूनिवर्स के लॉर्ड विश्वेश या भैरव के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और ये शक्तिपीठ माँ दुर्गा के लिए डेडिकेटेड है और ये लाभपुर ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो। ओके, जब फुलहारा शक्तिपीठ की हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत जल्द पहुँचने की तरीके क्या हैं, वहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है लाभपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ये भी बात की है कि यही वो जगह है जहाँ पे महादेव ने माँ सती के जली हुई मृतदेह को लेकर डांस कर रहे थे। जब उनकी माँ सती की जले हुए मृत देह को काटा गया तो उनके ऊंट के टुकड़े फुलहारा में आकर गिर पड़े और ऊंट के टुकड़े आने के बाद यहाँ पे माँ को फुलहारा के रूप में स्थापना किया गया। और माँ फुलहारा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्लेसफुल डेटी है। कहीं ना कहीं माँ की जो प्रतिमा है उनके लोअर लिप जो है उनकी प्रतिमा पत्थर से बनी हुई है। 15 से 18 फुट चौड़ा उनका प्रतिमा है उस मंदिर में। और आप अगर पहुंचना चाहें तो ब्रिबम डिस्ट्रिक्ट के लाभपुर रेलवे स्टेशन उनकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और वहां से आप वहां पर पहुंच सकते हो। ओके, देवी फुलहारा का मंदिर जो ब्रिबम वेस्ट बंगाल में है उसे दक्षिंद नाम से भी जानी जाती है। दक्षिंदी कोलकाता की वेस्ट बंगाल स्टेट में है, जिन्हें अट्टहास शक्तिपीठ कहा जाता है। अट्टहास मतलब लाफ्टर, किलकिलाकर हंसना, है ना। और ये ईशानी नदी के किनारे पे ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर माँ के मंदिर जो पिलग्रिमेज है थ्रू आउट ईयर ओपन रहती हैं। और ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही नेचर से सराउंडेड है। और ये जो वर्ड अट्टहास है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड पढ़ते हैं। जो किलकिला के जोर से हंसते हैं ना उसे अट्टहास कहा जाता है। इसलिए माँ की लोअर लिप यानी नीचे हिस्से के ओंठ गिरने की वजह से इसे अट्टहास शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये टेम्पल जो है ना, शक्तिज्म में जो भी शक्तिज्म की फॉलोअर्स हैं उनके लिए तांत्रिक की मेन सेंटर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है। क्योंकि एक तो आइसोलेटेड प्लेस है, नेचर से घिरा हुआ है। सेकेंडली यहाँ पे बहुत सारी पूजाज एंड रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं तांत्रिकों द्वारा। एंड यहाँ के जो एंशियंट टेम्पल है वो कंफर्म करता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कि ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और जो ओरिजिनल मूर्ति है ये टेम्पल में, ये एक्चुअली म्यूजियम में रखा गया है। फिर 1915 में दोबारा से यहाँ पे री एनशाइन करा गया। द स्टोन जो मूर्ति है इन द फॉर्म ऑफ लोअर लिप कहीं ना कहीं 18 फुट ऊंचा है। और यहाँ के जो एनशाइंट मूर्ति हैं माँ भवानी माता और अनदेश पार्वती माता की, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और लॉर्ड शिवा एज विश्वेश आपको हर एक मनोकामना को आपको पूर्ति करके देंगे। यहाँ पे साल भर में माघ पूर्णिमा के दौरान, जहाँ पे आप हमारी माघ पूर्णिमा की जो सेलिब्रेशन है 10 दिन के बढ़िया से पूजा वहाँ पे की जाती है और हर साल ये होता है। ओके, मंदिर की टाइमिंग अगर देखो 5:30 बजे सुबह से लेकर 1 बजे दिन को, फिर 3:30 बजे से खुलकर 8:30 बजे तक होती हैं। श्री रामपुर मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर स्थित है। पहुंचने की ज़रूरत, लाभपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर आपको मंदिर मिलेगी। अगर एयरपोर्ट एयर ट्रैवल करना चाहते हो, आकाश मार्ग से पहुंचना चाहते हो तो दुर्गापुर एयरपोर्ट से 114 किलोमीटर दूर ये मंदिर आपको मिलेगी। और कोलकाता एयरपोर्ट से अगर आप जाना चाहते हो तो 168 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लें, अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो और वहाँ पे स्टे कर सकते हो, पूजा प्रार्थना कर सकते हो और माँ की कृपा प्राप्त कर आ सकते हो। तो माँ फुलहारा आपके जीवन में हर एक खुशियाँ भर दे।
आपके जीवन में खिलखिलाहट बनी रहे, खुशियाँ बनी रहें, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। अगर आप कभी वहाँ जा आए हो, आपने उस बारे में सुना है, वहाँ विजिट किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।